20 क्वीन लारा। अरशद ने अनन्या से कहा था वो स्टडी रूम में है, मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर आया उसका चेहरा कठोर हो गया। मेड और बटलर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो विला से बाहर चला गया। बाहर विशाल अरशद का वेट कर रहा था। उसे देखते ही उसने कार का डोर ओपन किया और खुद पैसेंजर सीट पर बैठते हुए ड्राइवर को कार स्टार्ट करके जाने का ऑर्डर देने के बाद उसने पीछे अरशद की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, मुन्ना को लास्ट टाइम झारखंड के एयरपोर्ट पर देखा गया है। मुझे डर है उसे अनन्या के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल गया है, वरना वो बिना किसी नोटिस के कंस्ट्रक्शन साइट से कहीं नहीं जा सकता और उसका फ़ोन भी ऑफ है। उसके साथ जो हमारे आदमी वहाँ थे उनका कहना है उसका फ़ोन कमरे में टूटा मिला। अरशद का चेहरा एकदम कठोर था। साथ ही वो भी यही जानता था अगर मुन्ना को अनन्या के साथ हुए हादसे के बारे में पता चल गया होगा तो वो ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा। विशाल ने आगे कहा, मैंने इस बारे में पता किया पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिससे मुन्ना की बात हुई हो, ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड में हमें कुछ पता चला। अरशद ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र उसके फ़ोन पर थी। मिस्टर सिन्हा उसे कॉल कर रहे थे, एक बार फिर कॉल कर रहे थे। अरशद को इस वक्त उनसे बात नहीं करनी थी, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। उसी वक्त विशाल का फ़ोन बजा। उसने जैसे ही सामने वाले की बात सुनी उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब हो गए। फ़ोन रखते ही उसने एक बार फिर पीछे अरशद की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, एक बुरी खबर है। झारखंड के कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी ने 5 बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए हैं। मीडिया पहले से ही वहां पहुंच चुकी है। यह सुनते ही अरशद की आंखें सिकुड़ गई, मगर उसे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। वो बोला, माधव को कहो यह मैटर हैंडल करे। ओके बॉस। विशाल ने माधव को कॉल किया और यह मामला हैंडल करने को बोल दिया। वही अरशद ने लैपटॉप ऑन किया। जल्द ही उसे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा जो क्वीन लारा की तरफ से था। मैसेज में लिखा था, कुछ नहीं था, बस एक फ़ोटो थी जिसमें एक लड़की कुछ लाल डेविल मार्क्स के ऊपर पैर रखकर खड़ी थी। यह डेविल मार्क्स एडी के थे। वो उसे कुचलकर उसे सीधे तौर पर अपनी पावर शो कर रही थी। अरशद ने मैसेज को इग्नोर किया और किसी की लोकेशन ट्रेस करने लगा। तभी एक और मैसेज लैपटॉप स्क्रीन पर शो होने लगा। अरशद ने मैसेज ऑन किया। वो एक वीडियो थी। यह वही वीडियो थी जो मुन्ना को भेजी गई थी। वीडियो देखते ही अरशद की आंखें लाल और उसका पहले से खतरनाक चेहरा काला पड़ गया। जैसे जैसे वीडियो आगे चल रही थी अरशद का चेहरा और डरावना होता जा रहा था। ट्रिंग की आवाज़ के साथ एक और मैसेज क्वीन लारा की तरफ से आया। अरशद ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, जाने मन, लगता है तुम मुझे भूल गए, तभी तो तुमने शादी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? वैसे तुमको वीडियो कैसी लगी? अच्छी है ना? मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन उतनी खास नहीं जितना मैंने सोचा था। पर कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो से भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। सोच रही हूँ इसे वायरल कर दूँ। मुझे बताओ मैं इसके कैप्शन में क्या लिखूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकते हो? विशाल कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ा, मगर जैसे ही उसने अरशद के एक्सप्रेशन देखे उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। भले ही अरशद को गुस्सा आ रहा था, मगर अभी उसका पूरा फोकस वीडियो पर था। उसने रिवांश भी कॉल किया। रिवांश और उसकी पूरी फैमिली फार्म हाउस पर थी और वो बहुत डरी हुई थी। अरशद भले ही उनके साथ अच्छे से पेश आता था, मगर जब बात अनन्या से जुड़ी हो तो उसे शांत कर पाना मुश्किल था। श्रुति और मीरा बस एक दूसरे को देख रही थी। वहीं मेहरा फैमिली रह रहकर उन्हें डांट रही थी। रिवांश सब साइड से खड़े होकर देख रहा था। वो थोड़ा रिलैक्स भी था क्योंकि अरशद के आदमी अभी तक वहाँ नहीं आए थे। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा। अरशद का नंबर देखते ही वो फ़ोन लेकर बाहर चला गया। कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन रिसीव किया और बोला, अनन्या कैसी है? क्या वो ठीक है? असल में रिवांश उससे मिलने जाने वाला था। फिर श्रुति और मीरा की सेफ्टी के लिए वो वहाँ नहीं गया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अरशद ने कहा, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, वो वायरल नहीं होनी चाहिए। अगर वह वीडियो वायरल हो गई तो आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यह कहने के साथ ही अरशद ने फ़ोन काट दिया। अरशद चाहता तो वो यह काम अपने किसी आदमी को भी दे सकता था, लेकिन उसने यह काम रिवांश को दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वाइफ को उसका कोई भी आदमी इतना बेबस देखे। वो खुद भी इस मैटर को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता था, लेकिन इसने यह काम रिवांश को दिया क्योंकि वो समझ चुका था यह क्वीन की महज एक चाल थी। फिर भी अनन्या को लेकर वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। रिवांश ने वीडियो देखा और तुरंत फार्म हाउस में निकल गया। एक बार फिर अरशद के लैपटॉप पर लोकेशन ट्रेस करने लगा। जल्द ही बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ हर न्यूज़ चैनल पर
देने लगी। वहीं क्वीन लारा ने भी अनन्या की वीडियो वायरल कर दी। हालांकि वो वीडियो एक आम वीडियो की लग रही थी, पर क्योंकि वो अनन्या की वीडियो थी और उसके वायरल होने से अरशद को बहुत फर्क पड़ने वाला था, इसलिए क्वीन ने उसे पोस्ट कर दिया। 1 घंटे बाद सभी न्यूज़ चैनल के ऑफिस में एडी के आदमी अपनी पोजीशन में खड़े थे। उन्हें देखते हुए किसी की भी हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही मीडिया ने न्यूज़ हेडलाइन चेंज कर दी और बताया, कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन में कुछ हिस्सों में पत्थर पाए गए हैं। उन्हें तोड़ने के लिए कंपनी ने बॉम्ब का इस्तेमाल किया है और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर गवर्नमेंट से परमिशन भी ली थी। वहां काम कर रहे सभी लोग सुरक्षित हैं और कुछ वर्कर हैं जिन्हें कुछ चोटें आई है, लेकिन अब वो भी खतरे से बाहर है। न्यूज़ को इस तरह से बदलता देख किसी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दूसरी तरफ मुंबई के एक पुराने बंगले के एक कमरे में, जो दिखने में किसी राजश्री भवन से कम नहीं था, उस कमरे के बेड के पास 3 आदमी सिर झुकाए खड़े थे। बाथरूम का दरवाजा खुला और एक 30 साल की लड़की करीब 40 साल के आदमी के साथ बाहर आई। उस लड़की ने सिर्फ एक टॉवेल लपेटा था। उसके गीले बालों से पानी टपकते हुए उसके टॉवेल में समा रहा था। वहीं उसकी गोरी थाई को देखते हुए किसी भी आदमी के लिए अपने जज्बातों को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता था। वो लड़की बेहद एनर्जेटिक और खुश लग रही थी। वहीं उस आदमी की हालत बिल्कुल उसके अपोजिट थी। उसके शरीर पर एक भी ड्रेस नहीं थी। उसके शरीर पर जगह जगह नाखूनों के निशान थे, जिसमें से कई जगह ब्लड निकल आया था और वो बहुत थका हुआ और दर्द में लग रहा था। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए बेड के पास गया और अपने कपड़े पहनने लगा। वो लड़की ने तीनों आदमियों को उंगली से इशारा करते हुए बोली, जानेमन, तुम सब डर क्यों रहे हो? मेरे पास आओ। उसकी आवाज़ सुनते ही तीनों आदमी डर से कांपने लगे। यह देख वो लड़की खींचते हुए बोली, अबे तुम्हारी तो किसी दिन मैं तुम चारों की खाल उधेड़ दूंगी। क्या मैं कोई चुड़ैल हूँ जो हर वक्त मुझसे दूर भागते रहते हो? मेरे पास आओ और मुझे अच्छे से तैयार करो। यह कहते हुए वो लड़की ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई। एक आदमी ने हेयर ड्रायर निकाला और उसके बाल सुखाने लगा। दूसरे ने उसके फेस पर फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। वहीं तीसरा ड्रेसिंग रूम में गया और कुछ 2-4 ड्रेसेस सिलेक्ट करके ले आया। जल्द ही उन्होंने उसे रेडी कर दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की बोली, क्वीन लारा से मिलने प्रेसिडेंट आए हुए हैं। यह लड़की कोई और नहीं, क्वीन लारा ही थी। अब वो लिविंग एरिया में आई, तब भी उसके साथ वो तीनों आदमी थे। क्वीन लारा को देखते ही प्रेसिडेंट सोफे से उठ गया। उसने झुककर क्वीन को ग्रीट किया और उसके सामने जमीन पर बैठ गया।